गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कैंसलेशन लॉ। आज इस वीडियो में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम में काउंट आता है। इसका नाम है रिवर्स रूल बोलते हैं। रिवर्स रूल बोलते हैं, इन्वर्स रूल बोलते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट को आप ऑपरेट करते हैं और उसका इन्वर्स निकालते हैं तो वो सेकेंड एलिमेंट का इन्वर्स ऑपरेशन फर्स्ट एलिमेंट के इन्वर्स के इक्वल होता है। इसको आप बोल सकते हैं स्टेट एंड प्रूफ रिवर्स रूल या यूनिवर्सल रूल, रिवर्सल रूल ऑफ इन्वर्स इन ग्रुप जी। किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स का जो रिवर्स रूल जो होगा वो क्या होगा कि अगर कोई ए बी का इन्वर्स करते हैं तो वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। लेकिन ये चीज लगेगा कब? जब कोई ग्रुप है तब। अगर कोई ग्रुप नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे। अब कैसे बात हम करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले हमको प्रूफ दैट यही लेके चलना है। ऊपर वाला उतना आता भी नहीं है। हमको क्या करना है, सबसे पहले लेट हमको क्या दिया हुआ है, जी स्टार बी द ग्रुप। एक जी जो है वो एक ऑपरेशन के साथ क्या बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। दो एलिमेंट ले लेते हैं किसका, ग्रुप का। हम ये बोलेंगे तुम यही दो एलिमेंट आप क्यों लिए, तो इसमें ए बी का ही बारे में बात है तो हम ए बी ही लेके चले हैं। दूसरी बात कि अगर ये ग्रुप है और दो है तो हम इसका ए और बी का इनवर्स भी होगा, इस ग्रुप में ही होगा। तो हम क्या मान लिए कि ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए and b to the power minus 1 is inverse of b of operation कौन स्टार इन g। एक g में a इनवर्स जो है वो a का इनवर्स है, b टू दी पावर माइनस 1 b इनवर्स जो है वो किसका, b का इनवर्स है। हमको प्रूफ क्या करना है, we want to show that a b का इनवर्स जो है वो b इनवर्स a इनवर्स के इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग के तो प्रूफ होगा नहीं। पहला हम आपको बोले थे क्या, ये बात को ध्यान रखिएगा। इन्वर्स एलिमेंट के हम डिफिनीशन पे चलते हैं। अगर आपको बोले थे कि अगर ए ऑपरेशन बी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया तो आप बोले थे ना कि जो ए का इन्वर्स जो होगा वो बी, या आप बोल सकते हैं इसको बी का जो इन्वर्स होगा वो कौन होगा, ए होगा। ऐसा हम इसको लिखते थे। अगर हम इसको और इसको ऑपरेट कर दे, इसको मतलब इस वाले एलिमेंट इस वाले को एलिमेंट को अगर हम ऑपरेट कर दे तो हमेशा क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। अब बोल रहा है कि ये एलिमेंट इसके पावर में इन्वर्स है ना, इसके पावर में इन्वर्स है। अगर हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स को हम क्या करें, ए बी के साथ ऑपरेट कर दे तो हमेशा हमको क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, ऐसा देगा। अब हम वही चीज करते हैं। पहला इसको तो मिटा दीजिए, ये तो अथी के लिए है, क्या चीज के लिए है, दिखावा के लिए। ये नाउ हम लिए पहले ए बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर इसको हम दिखा दिए आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब कि ए बी का जो इन्वर्स होगा वो कौन होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ पे ये टर्म है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाते हैं। हम क्या किए, बी को इसके साथ ले आते हैं, ए बी इनवर्स ए इनवर्स। ये और बी इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो ये चीज हो गया ए ई और ए इनवर्स। अब बताइए कोई भी एलिमेंट के साथ अगर ई ऑपरेट होता है तो वही एलिमेंट आता है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए और ए इनवर्स।
ये ऐसा आ गया। अब ऐसा आ गया और ए और ई जो होता है, ए इनवर्स होता है वो इसके ई के बराबर हो गया। मतलब कि हम दिखा दिए ए बी जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल में आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट ए बी का जो इनवर्स है वो कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ऐसा कर सकते हैं। हम आपको बताए थे जब इनवर्स में कि ए बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी ए होता है। हम बोले थे बी जो होता है ए का इनवर्स होता है या ए जो होता है वो बी का इनवर्स होता है। ऐसा होता है। हम ऐसा दिखाए, पहला टर्म तो दिखा दिए, पहले इसको लिए थे लेफ्ट साइड, अब हम इसको राइट साइड लेके दिखा देंगे। दोनों टर्म से ए बी लो या बी ए लो, दोनों का सेम ही रिजल्ट आपको आने वाला है। तो ये आया। हम यहाँ पे जो लगाए थे वो हम एसोसिएटिव लॉ लगाए थे। क्या, ए ऑफ बी सी इक्वल टू ए बी सी होता है। क्या होता है, सी होता है। एसोसिएटिव लॉ लगाए थे। यहाँ पे जो लगाए थे ए और ए इनवर्स जो होता है वो ई के बराबर होता है, वो आइडेंटिटी इनवर्स लॉ हम लगाए थे, ये फॉर्मूला को। तो एक साइड से तो मेरा प्रूफ हो गया। जरूरी नहीं कि एक साइड, हमको इनवर्स दिखाने के लिए ए बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी ए दिखाना होता है, तो हम ए बी लेके तो दिखा दिए। अब हम इसको सेकेंड टर्म से दिखाते हैं कि बी ए की तरह से भी क्या होगा। नाउ अगर हम ले लिए बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी ले लिए तो ए बी ई के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी के इक्वल है। अब ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो बी इनवर्स जो हो गया वो ई बी के बराबर हो गया। अगर ई के साथ कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो वो रिजल्ट क्या आता है, वही आता है। तो बी इनवर्स जो हुआ वो बी के बराबर आ गया, मतलब कि ये ई के बराबर आ गया। मतलब क्या हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी जो हुआ वो ई के बराबर आ गया। तो आप इसको बोलते रहिएगा क्या कि ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। दोनों केस में क्यों ऐसा किए, तो हम लोग इनवर्स में जानते हैं कि अगर ए बी इक्वल टू ई है तो बी इक्वल टू ए है, तो हम बोलते हैं कि ए का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। या ऐसा भी हम कभी कभी बोलते हैं बी का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले चीज को कि जो बी का इनवर्स ए का इनवर्स जो होगा वो इसका इनवर्स जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। तो होगा कैसे, तो देखो ए का इनवर्स अब बी का इनवर्स अब दो पे डबल इनवर्स सेम एलिमेंट होता है, ये आ गया ए बी, ये चीज को होल्ड करता है। तो इससे हम क्या जाने इस लॉ से कि ए बी बी इनवर्स जो होता है ए इनवर्स के बराबर होता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन को अब जब भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी टाइप से बहुत सारा इसी पे क्वेश्चन बनेगा। ये सब लॉ से आपको आगे जो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा यही सब आएगा उसमें। पहली बात हम लोग बढ़े क्या, अभी तक वीडियो में हम लोग देखे क्या वो चीज को देख लेते हैं। हम लोग देखे ये चीज कि पहला क्वेश्चन हम देखे क्या कि अगर कोई ग्रुप है जी, अब कोई ऑपरेशन इसका स्टार है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो एक ही होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो एक होता है, पहली बात देखें। दूसरी बात देखें क्या कि अगर कोई ए बी सी बहुत सारा एलिमेंट है तो जितना एलिमेंट होगा उसका उतना ही इन्वर्स होगा और वो इन्वर्स एक एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा। दूसरा चीज सीखे। तीसरा देखे कि अगर कोई ए बी इक्वल टू ए सी है तो दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू सी होगा, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोले। चौथा रिवर्सल रूल देखे क्या कि अगर ए बी का इन्वर्स जो होता है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होता है। अब आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम किस तरह से देखेंगे, वो आगे का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह से आएगा, ये आपको प्रूव करना है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि कोई एक ऑपरेशन दे देगा, बोलेगा कि ये ग्रुप है कि नहीं है, अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है, कोई भी ऑपरेशन दे सकता है और पूछेगा कि ये ग्रुप है क्या, ये अबेलियन ग्रुप है। मतलब ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ये एक सेट ऑपरेशनल नंबर है
कह रहा है कि क्या वो ग्रुप बनाएगा कौन ऑपरेशन के लिए, अगर ए ऑपरेशन बी दिया हुआ है ए बी बाई 2 के लिए, तो ग्रुप बनाने के लिए 4 कंडीशन आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ और इसी से रिलेटेड और सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के आएंगे। ये दोनों में से कोई एक ही हम प्रूव करेंगे, एक आपको प्रूव करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी है, या आप कर सकते हैं a प्लस बी माइनस ए बी कर सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को। मतलब कि अब जो भी क्वेश्चन आप बनाइएगा वो क्या होगा कि ग्रुप प्रूव करना। अब जो मेनली अब हम लोग प्रूव किया, पहले तो हम थ्योरम प्रूव कर रहे थे, अब हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे कि जो भी हम बाइनरी ऑपरेशन का लॉ पढ़े थे और ग्रुप का जो प्रॉपर्टी, ग्रुप जो सेटिस्फाई कराता है 4 कंडीशन, या अबेलियन जो ग्रुप करवाता है 5 कंडीशन, क्या कोई भी ऑपरेशन पे वो ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।